मेरा नाम कुणाल है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम खुशी है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना किया, लेकिन खुशी ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्दी खुशी ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। खुशी पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल बाद खुशी कुछ बदल सी गई थी। जब भी खुशी को पूछता था तो वो मुझसे कहती थी कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने खुशी को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा खुशी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने खुशी से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने खुशी को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब खुशी न थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। खुशी की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई मैसेज थे। यही नहीं, अपनी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही खुशी नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर खुशी घबरा गई। मैंने खुशी से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद खुशी ने मुझसे कहा, कुणाल, तुम चाहे पूरी ज़िंदगी जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना राजेश यानी उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इतना सुनने पर मैंने सिर्फ इतना ही कहा, तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? खुशी ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। खुशी ने अपने बॉस से शादी कर ली और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।